हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी के थ्रू एक जो नोटिस है वो रिलीज किया गया है, और वो नोटिस जो है वो क्या है, उससे रिलेटेड आप लोगों को डिटेल्स कैसे आप जान पाएंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे आपको अगर एसएससी जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी जेई में आप लोगों के लिए एक नोटिस जो है वो अपलोड किया गया है। सबसे पहले आप लोगों को ssc.gov.in गूगल पे टाइप करना है, और जो फ्रंट पेज जो पहला पेज रहेगा उसको आप चले जाइएगा, उसको लॉगिन करिए या फिर उसको हिट करिए, तो आप लोगों के सामने में ये इंटरफेस का एक पेज जो है वो ओपन होगा। ठीक है, यहां पर नोटिस बोर्ड में जैसे ही आप आएंगे तो सेकेंड नंबर का नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स टू एक्सेस द स्लाइडिंग फ्रेमवर्क। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पीडीएफ जो है, एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि पेज जो है वो थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेई के लिए ये क्या स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है वो लाया गया है, और वो सारे स्लाइडिंग मैकेनिज्म के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पहले दूसरे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता था, परंतु ये अब उन सारे कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो कि जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह जाता था। अब उन लोगों के लिए ये खुशखबरी जो है वो एसएससी ने प्रोवाइड कर दी है ये नोटिस के थ्रू। जैसे आप देख पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एक सब्जेक्ट जो कि इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स टू एक्सेस द स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम। अब ये स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम होता क्या, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, समरी बताता हूं इसके बारे में। सपोज हम 10 लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, उन 10 लोगों का सिलेक्शन जो है उनमें से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 6 पोस्ट अवेलेबल थे, 10 लोगों ने एग्जाम दिया था। अब 6 पोस्ट जो अवेलेबल थे उसमें से 6 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, 4 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और 4 लोगों में से 2 लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन 1 नंबर के चलते नहीं हुआ है, या दूसरे का 2 नंबर के चलते नहीं हुआ है। अब 6 लोग को वहां पर सिलेक्शन के प्रोसीजर को कंप्लीट करके उनको जाना था और सिलेक्ट होना था। अब उनमें से 5 लोग जो हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, 1% जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, वहां पर अवेलेबल नहीं हुआ, या फिर किसी कारण से वो वहां पर नहीं गया, उसको वो पोस्ट समझ में नहीं आया। तो जो पर्सन 1 नंबर से बच चुका था ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका सिलेक्शन अब यहां पर हो जाएगा। वही हम लोग यहां पर अभी फिक्स और फ्लोट के बारे में भी देखेंगे, जो कि एसएससी के थ्रू यहां पर डाल दिया गया। मतलब अब जिसका सिलेक्शन 1 नंबर से चूक गया था वो ज्यादा एलिजिबल हो जा रहे हैं, उनकी जगह में जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था या सिलेक्ट नहीं हुए थे किसी भी कारण से, या फिर उनको ये वैकेंसीज में जो कि उनको अलॉटमेंट मिली थी जो भी पोस्ट के लिए, वो उनको एक्वायर नहीं किए हैं, तो वही यहां पर दिया गया है कि इशू जो है वो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अनफिल्ड ईच ईयर primarily due to candidates not appearing for the document verification or not joining their allotted departments. After selection, the SSC has introduced a sliding mechanism for the allocation of the post or department of qualifying candidates. मैंने आप लोगों को बता दिया समरी में कि जिनका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच रहे थे या फिर अलॉटेड डिपार्टमेंट और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये था जो कि कुछ नंबर से चूक जा रहे थे। आगे क्या बोल रहा है, इन दिस रिगार्ड द नोटिस जो कि 3/3/2026 को रिलीज किया गया है, उसमें यह बताया गया है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब एसएससी जो लेकर आया उसका फायदा क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन वन एग्जाम साइकिल। मतलब एक एग्जाम साइकिल में, अब पहले क्या पोस्ट जो एक्वायर नहीं करते थे उसको नहीं फिल हो पाता था, तो अब ज्यादा से ज्यादा पोस्ट जो है वो फिल हो जाएगा। जिनका सिलेक्शन 1-2 नंबर से नहीं हो पाया था उनका ज्यादा चांसेस बढ़ जा रहा है। प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, ये भी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस अनफिल्ड वैकेंसीज ड्यू टू एब्सेंटिज्म एंड नॉट ज्वाइनिंग, जो भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे या फिर एब्सेंट रह जा रहे थे उन लोगों की जगह में नए कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब उन लोगों को चांसेस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, उसका ही प्रोसीजर रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोड्यूस अ सिंगल रीएलोकेशन, मतलब स्लाइडिंग प्रोसेस राउंड ऑफ अनयूज्ड वैकेंसीज, तो राउंड ऑफ कर दिया जाएगा अनयूज्ड वैकेंसी को जो कि स्लाइडिंग में आ जा रहे हैं, स्लाइड होकर के नीचे आएंगे। जिनका पोस्ट वैकेंट होते जाएगा वो आउट होते जाएंगे, और उनके जगह में स्लाइडिंग जो प्रीवियस जो बचे हुए थे बच्चे, उन लोग आगे आते जाएंगे। ठीक है, अब इसका फर्स्ट राउंड एलोकेशन मतलब एफआरटीए जो है वो क्या, इनिशियल एलोकेशन बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स प्रीफरेंस एज पर करेंट सिस्टम।
जैसे जैसे आप लोगों ने पोस्ट का प्रीफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट विजिट एसएससी रीजनल ऑफिस फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाया आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब जो स्लाइड होकर के नीचे आ रहे जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको वेरीफाई जो कि रीजनल ऑफिस है एसएससी का, वहां पर जाकर के अपना आधार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अब यहां पर दो ऑप्शंस मिलते हैं, फिक्स और फ्लॉट। अब ये फिक्स और फ्लॉट क्या है जानते हैं। एक्सेप्ट, फिक्स वाले में एक्सेप्ट करेंट एलोकेशन एज फाइनल नॉट अपग्रेड। सपोज सिलेक्शन जो 6 लोगों के लिए पोस्ट का था उसमें से 5 लोगों ने जो ज्वाइनिंग कर ली थी, एक पर्सन जो नहीं आया था या फिर वो चाहता वो दूसरे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके चला गया, तो जो पर्सन वहां पर 4% बचे थे ना, अब जो वहां पर स्लाइड होकर के पहुंचा है तो उसके लिए ये दो ऑप्शन रहेगा फिक्स और फ्लोट का। उनसे पूछा जाएगा कि आप अपग्रेडेशन चाहते हैं। अगर वो बोल देगा नो अपग्रेडेड, तो जो उसका पोस्ट के लिए वो एलिजिबल था, जो जो उन्होंने अपना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिस जिस पोस्ट को एक्वायर किया, जिस जिस पोस्ट को हिट किया था, उस पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन होगा। अगर वो बोलेंगे नहीं मुझे फ्लोटिंग में रहना है, तब क्या है, विलिंगनेस फॉर द अपग्रेड इफ बेटर प्रेफरेंस बिकम्स अवेलेबल। मतलब अगर उन्होंने एमईएस लिया था, अगर उन्होंने और भी कोई जेई के अंडर में आने वाले जो वैकेंसीज है उसके अंदर में, पोस्ट के अंदर में लिया था, वो बोलते नहीं मुझे ये वैकेंसी नहीं चाहिए, मतलब ये पोस्ट नहीं चाहिए, मैं और थोड़ा वेट करूंगा कि कोई और भी बीच से गायब होता है तो मैं वहां पर चला जाऊं, तो ये है फ्लॉट। फिक्स और फ्लॉट क्या समझ में आया, जो आपको मिला आपने ले लिया वो हो गया फिक्स। आप बोले नहीं मुझे इससे और अच्छा चाहिए, तो जब जैसे ऊपर वाले लोग जब हटेंगे या फिर छोड़ेंगे किसी कारण से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या और भी कोई प्रोसीजर में पीछे हट जाएंगे, तब वो फ्लॉट वाला वैकेंसी मिलने वाला है, वो जो पर्सन स्लाइडिंग के थ्रू आए हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओनली वन स्लाइडिंग राउंड विल बी कंडक्टेड, नो वेटिंग लिस्ट और मल्टीपल राउंड्स। कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, कोई भी मल्टीपल राउंड नहीं आएगा, बस एक चांस जो है आपको स्लाइडिंग के लिए मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्लाइडिंग प्रोसेस क्या होगा, वैकेंसीज ड्यू टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अब इसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बोला जा रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार के थ्रू आप अपने रीजनल ऑफिस में जाएंगे। अब सिंस विल बी आइडेंटिफाइड, जैसे आइडेंटिफाई हुआ वैसे। सिंगल स्लाइडिंग राउंड ऑफ फ्लॉट कैंडिडेट्स based on merit and preference, final result issued with update allocation, e-dossiers sent to department for verification and appointment, final result is binding on all stakeholders। मतलब जो ई डोजियर है, मतलब उनको जो बताया जाएगा कि आप लोगों का जो वैकेंसीज यहाँ पर फिल नहीं हुआ है, उन लोगों को यहाँ पर जाकर के अपना जो फिक्स और फ्लॉट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो फाइनल रिजल्ट जो है वो इशू करके उसको अपडेट एलोकेशन दिया जाएगा कि कितने वैकेंसीज जो है वो पीछे बच चुकी हैं, जिन्होंने नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों के लिए रहेगा। और वो अगर एक बार में नहीं आते हैं तो फिर आगे वाले राउंड के लिए, मतलब आगे नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उस समय वो वैकेंसीज को मिला दिया जाएगा। मतलब एक ही चांस मिलने वाला है आपको, कोई भी यहाँ पर आप लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं निकलने वाला है, ठीक है। आगे क्या है, कैंडिडेट्स फॉर फिक्स और फ्लॉट कैंडिडेट्स के लिए क्या है, नो अपग्रेड अलाउड इफ दे डोंट ज्वाइन वैकेंसी मूव्स टू नेक्स्ट साइकिल। अगर नहीं ज्वाइन करते फिक्स वाले, नेक्स्ट साइकिल वाला जो नया वैकेंसी आएगा 2026 का या 2027 में जो आएगा उसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। फ्लॉट कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन अपग्रेडेड पोस्ट इफ अलॉटेड, जैसे ही उनको अलॉट किया जा रहा है, बोले तो नहीं भैया हमको तो बड़ा वाला पोस्ट चाहिए था, हम लोगों ने ले लिया। अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं लेते ऐसा कुछ नहीं है। अब बोले सर नहीं गए तो वो नेक्स्ट वाले फिर साइकिल में आ जाएगा वो वैकेंसी। ऐसा कुछ नहीं है बाउंडिंग है कि आपको 5 लाख रुपए देना, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट वाले साइकिल में वो वैकेंसी आया, लेकिन आपको जो फाइनल फ्लॉट वाला जो मिला उसको आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद फेल्यूर टू ज्वाइन लीड्स टू लॉस ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू पोस्ट। अगर आप उस समय पर फ्लॉट वाले में थे, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपका जो फिक्स वाला था, आपका जो फ्लॉट वाला था, दोनों में से किसी में नहीं गए, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, कुछ नहीं होने वाला है। आपका नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर से आपको CBT 1 CBT 2 निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रोसीजर फिर से फॉलो करके आपको पहुंचना पड़ेगा फॉर्म फिल करके। अब बोल रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विंडो जो है वो क्या रहेगा, सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड डेज विल बी गिवन टू द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस। डेट मिलेगा आप लोगों को, उसी समय में जाकर के अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है आईवी जो है वो करना है। कैंडिडेट मस्ट विजिट आरडी ऑफिस, रीजनल जो हम लोगों का आप लोगों का ऑफिस रहने वाला है एसएससी का,
उसमें जाकर के आधार जो ऑथेंटिकेशन है वो करना है। ठीक है, अब सिंस ड्यूरिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स मार्क्ड अब्सेंट एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्दर प्रोसेस, दैट मीन दे विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट साइकिल। उस समय पे उनको कोई भी फिर इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा जिस डेट पे उनको बुलाया जा रहा था। नो रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड फॉर एब्सेंस, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद क्योंकि वो एब्सेंट थे। अंडर दिस सिस्टम द फाइनल राउंड, वही चीज बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो टेंटेटिव वैकेंसीज जो रहने वाला था उसके थ्रू बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर द कंफर्म देयर टेंटेटिव एलोकेशन, कैंडिडेट मस्ट विजिट द रेस्पेक्टिव एसएससी रीजनल डायरेक्टर ऑफिस। वहां पर जाकर के आपको ये चीज कंफर्म करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए कब अवेलेबल रहेंगे, या फिर सिंगल जो विंडो है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ डेज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और वहां पर FRTA मतलब जो कैंडिडेट्स जो पहले नहीं आए थे जब स्लाइडिंग में पहुंचे उन लोगों को ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो फिक्स में रहने वाले, फ्लॉट में रहने वाले, और यहाँ पर अपने SSC रीजनल ऑफिस में जाकर के ये सारा चीज करना पड़ेगा, जो कि एनेक्सर 1 में ये मैकेनिज्म को बताया गया है। अब आता है ड्यूरिंग द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेज कैंडिडेट मस्ट चूज एदर द फिक्स और फ्लोट। जब आप फिक्स और फ्लोट को जब चूज करेंगे मतलब आप एक फिर से फॉर्म भरने टाइप का आपका आएगा। हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि कैसे यह सारा यहाँ पर SSC ने अपलोड कर दिया, मैं वो भी चीजें आप लोगों को भी बताऊंगा। वो चूज करना पड़ेगा। उसके बाद फ्लोट में है तो आपको विलिंगनेस के अकॉर्डिंग आपको वेट करना पड़ेगा, और फाइनल अगर आपका फ्लोटिंग वाले में आता है तो आपको फाइनल आपको सेलेक्ट होना ही पड़ेगा, उसको चूज करना ही पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट्स फॉर द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स क्या है? Candidates shortlisted for the next stage of the examination and hereby informed that the process of identity verification and post confirmation will be conducted as per the procedure outlined below. स्लॉट बुकिंग फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा कि कौन से टाइम में आप स्लॉट बुक कर रहे हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहां अवेलेबल होना पड़ेगा। रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन वेन्यू, जो आप लोगों को वेरिफिकेशन वेन्यू का अलग अलग वेन्यू जो मिलेगा उसको आपको अलॉटमेंट को लेना पड़ेगा और उसके थ्रू वहां पर आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको चूज करना पड़ेगा कि लाइव फोटो कैप्चर वेरिफिकेशन वेन्यू लेना है या फिर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लेना है, फिंगरप्रिंट मैचिंग लेना है। ये सारी चीजें भी आप लोगों को इजी करने के लिए, आप लोगों के लिए और भी सहूलियत करने के लिए SSC लेकर आया है। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, आपको क्या क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो भी दिया गया। आधार कार्ड, प्रिंट आउट, सिलेक्शन कंफर्मेशन स्लिप जो कि ओरिजिनल होना है, वो सब सारी चीजें आप लोगों को लेकर के जानी पड़ेगी और वो सारा फर्निश करना पड़ेगा जब आप वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वहां बता दी गई है, कोई भी चीज मिसमैच नहीं होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहां अवेलेबल होना चाहिए जो कि स्लॉट आपने एक्वायर किया, जो स्लॉट आपने लिया है। अब यहाँ पर बहुत ही डार्क शब्दों में एकदम बोल्ड लेटर्स में यहां पर बता दिया गया, द फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसीडरिंग टोटल नोटिफाइड वैकेंसीज, अनफिल्ड वैकेंसीज ड्यू टू फॉर एब्सेंटिज्म एंड फिक्स और फ्लोट चॉइसेस एक्सरसाइज शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स। मतलब आपको लेना ही पड़ेगा जो कि फिक्स और फ्लोट में आप लोगों ने चूज किया, नहीं तो वो नेक्स्ट वाले साइकिल में चला जाएगा। ये सारा चीज यहाँ पर दे दिया गया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SSC के थ्रू रिलीज किया गया। अब यहाँ पर कैसे आपको डिटेल्स भी बताया गया है। देखिए, जब आप एलिजिबिलिटी एक्सेस को देखेंगे तो आपको ओनली टू क्वालिफाइड कैंडिडेट जो क्वालिफाई रहेंगे उन लोगों के लिए है। नोट टू सी दिस ऑप्शन डैशबोर्ड, आप लोगों का डिटेल्स जैसे ऐसे रहेगा, उसमें आपको चूज करना है। डिस्क्रिप्शंस में जा करके आपको अपना व्यू देखना है, कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल्स जो आप लोगों को सिटी, स्टेट और शिफ्ट सिलेक्शन करते चलना है। आउटकम में आप लोगों का यही आएगा और रीजन और वेन्यू सिलेक्शन भी आपको करना है। ये भी सारी चीजें यहाँ डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है कैसे कैसे आप करेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आप लोगों को SSC के थ्रू बता दिया गया। जैसे अगर 4 स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, 4 स्लॉट का टाइमिंग भी दिया गया, 9 AM, 11 AM, 2 PM, 4 PM। ग्रीन का मतलब अवेलेबल है और रेड का मतलब अवेलेबल नहीं है, जनरली आप सभी जानते हैं। वो सारी एक छोटी से छोटी जो बारीकी जो है ना वो SSC ने यहाँ पर बता दी है और ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, ग्रीन, रेड उन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है जो 1-2 नंबर से चूक जा रहे थे, किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उन लोगों के लिए एक अच्छी घंटी जो है फ्यूचर के लिए बच चुकी है SSC JEE के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोगों का यहाँ मेंशन कर दिया गया है। आप कैसे कैसे अपने जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर है, सिलेक्टेड डेट और टाइम स्लॉट, सिलेक्टेड वेरीफाइड वेन्यू, ये सब सारा चूज करते चलना है।
वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है कि आपका डिटेल्स जो ऐसा रहेगा उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है, अपना ऑथेंटिफिकेशन जो आपने दिया था उसके साथ में उसको फिल करते चलना है, और साथ ही साथ में उसका हार्ड कॉपी भी आप लोगों को प्रिंट करके, यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन रहेगा, जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे अपने डेट, वेन्यू, स्लॉट सबको, तो आपको वो प्रिंट करके ले करके जाना है। फाइनल जो डिक्लेरेशन है वो आप लोगों का ऐसा रहेगा पेज, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, और डिक्लेरेशन को फिल करने के बाद, मैकेनिज्म को फिल करने के बाद आप लोगों का फाइनल जो है वो स्लॉट, ये सब सारा चीज बुक हो जाएगा। फिर जाकर के आपको वहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, आईवी मतलब बोल सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो करना है। फिर जाकर के आप स्लाइडिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करके आप एक, जो कि सिलेक्शन आपका छूट गया था, अब उस सिलेक्शन के अंदर में आप आ सकते हैं। तो ये वो सारे कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, जिनका पोस्ट वैकेंट हो गया था। अब जो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे उन लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म जो है वो फिल हो सके। तो ये सारी चीजें जो कि एसएससी जेई के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके मैंने आप लोगों को दिखाई है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कुछ आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स जानना हो तो यहाँ कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और भी जो भी आप लोगों के डिटेल्स के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए और भी कुछ अगर क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।